देखिए बच्चों, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 3 की प्रश्नावली 3.6 हमारे चैप्टर 3 का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा लास्ट क्वेश्चन। आपको प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी एवं कुछ दूरी बस से तय करती है। एक रूही नाम की लड़की है, एक रूही नाम की क्या है? लड़की है। रूही को अब यहां से लेकर के अपने घर तक जाना है, ये हो गया उसका घर, और उसके यहां से लेकर उसके घर तक की जो दूरी है वो है टोटल 300 किलोमीटर। रूही को कितने किलोमीटर चलना है? रूही को 300 किलोमीटर की यात्रा तय करना है। तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है, कुछ दूरी कैसे चलती है? वो रूही कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करती है एवं कुछ दूरी बस से तय करती है। कुछ दूर वो रेलगाड़ी से तय करती है, कुछ दूर कैसे जाती है? वो रेलगाड़ी से जाती है, और कुछ यात्रा वो बस से तय करती है। कुछ यात्रा कैसे तय करती है? बस से तय करती है। और टोटल कितने किलोमीटर जाती है? जो रूही है, रूही टोटल 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। कितने किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है? 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। क्लियर है? रूही टोटल 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है। कुछ दूरी वो बस रेलगाड़ी से तय कर रही है बच्चों, और कुछ दूरी वो बस से तय कर रही है। कुछ दूरी कैसे तय कर रही है? कुछ दूरी वो बस से तय कर रही है ना, बस से तय कर रही है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर रूही 60 किलोमीटर कैसे चले? रेलगाड़ी से चले, और शेष यात्रा बस से तय करती है। यदि वो कुछ किलोमीटर की यात्रा, 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तय करे, और बची वाली यात्रा, अब 300 में से 60 किलोमीटर अगर वो रेलगाड़ी से चल गई, अरे 300 में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल गई, तो बची वाली कितनी? 300 में से 60 गए, कितना बचा? 240। अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलेगी तो शेष बची वाली 240 कैसे तय करती है? बस से तय करती है। तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अगर रूही 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर की यात्रा रेलगाड़ी से तय करती है, और शेष बची वाली 240 किलोमीटर की यात्रा बस से तय करती है, तो उसको कुल 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है बच्चों? 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का लगता है? चपड़ा गंजू, 4 घंटे का समय लगता है। और यदि वो 100 किलोमीटर, एक कंडीशन जहां पर जो हो गई, और दूसरी कंडीशन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है ना, और शेष बस से तय करती है, और 300 में से 100 रेलगाड़ी से चल गई, बचे कितने? 200। अगर वो 200 किलोमीटर बस से तय करती है, शेष बस से तय करती है, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। मतलब पहले 4 घंटे लग रहे थे, तो अब 4 घंटे और 10 मिनट अधिक से लगेंगे, तो 4 घंटे 10 मिनट का समय और लग जाता है उसको। तो रेलगाड़ी की एवं बस की चाल ज्ञात करो। तो अब ये बताओ कि रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड कितनी है, रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, और बस का मतलब होता है बस टो 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 बसता है ना, बस वाला बस की चाल कितनी है? बस की चाल भी यहां पर तुमको ज्ञात करके लेकर के आना है। अरे क्या करके लेके आना है बच्चों? ज्ञात करके लेकर के आना है। बहुत सरल सवाल है, दिखने में लग रहा है बड़ा, इसकी अब भी हड्डी तोड़ दूंगा सवाल की। अब भी सवाल तुम्हारे के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमको रेलगाड़ी की चाल भी ज्ञात करना है और बस की चाल भी ज्ञात करना है। तो गणित में जो ज्ञात करना होता है उसी को मान करके हल किया जाता है। यहां पर रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, तो माना रेलगाड़ी की चाल x है, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अरे ज्ञात क्या करना है? अरे नालायक, ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल कितनी है और बस की चाल कितनी है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या मानना है? यहां पर मानना है रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा मान के हल करेंगे। तो यहां पर हम डालेंगे हल, यहां पर हम क्या डालेंगे? हल डालेंगे, और हल डालकर यहां पर हम क्या लिखेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने? 1 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब एच। रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा बस की चाल, बस की चाल कितनी मान लेंगे? तथा बस की चाल
बस की जो चाल है, बस की चाल बाय किलोमीटर प्रति घंटा है, ऐसा मान के हल करते हैं बच्चों। रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस की चाल कितनी है, बाय किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है, घंटा है। हाँ, अब देखो इसके बाद, यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, यदि रेलगाड़ी से कितने किलोमीटर चलती है, 60 किलोमीटर की यात्रा करती है, तय की गई कुल दूरी कितनी है, 300 किलोमीटर। तो यहां पर लिख देता हूं मैं क्या, तय की जाने वाली कुल दूरी, तय की जाने वाली कुल दूरी कितनी यहां पर आपकी 300 किलोमीटर है 300 किलोमीटर। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी हो, 60 किलोमीटर हो, तो देखो यदि रेलगाड़ी से तय दूरी, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी बराबर कितनी हो आपकी 60 किलोमीटर है, रेलगाड़ी से तय दूरी, रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी है 60 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी बराबर कितनी हो 60 किलोमीटर हो, तो बस से कितनी दूरी तय करेगी, तो बस से तय दूरी, तो बस से तय दूरी अगर टोटल वो कितनी चली, अरे टोटल चली 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से तय की, तुमको 300 किलोमीटर दूर जाना है, तुमने 300 किलोमीटर से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय कर लिए, तो कितने बचे, 300 में से 60 गए, बच्चे 240 किलोमीटर। तो बच्चे वाले 240 किलोमीटर तुम काहे से तय करोगे, बस से तय करोगे, है ना। तो बस से तय दूरी कितनी जाएगी, अरे टोटल 300 किलोमीटर जाना था, 300 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल ली, तो कितना बचा, 300 में से 60 गए, बचा 240 किलोमीटर। कितना बचा, 240 किलोमीटर। बची वाली जो दूरी है वो काहे से तय करेगी, बस से तय करेगी। तो बस से तय दूरी कितनी जाएगी, 300 माइनस 60 बराबर 240 किलोमीटर। इतनी दूरी वो काहे से तय करेगी, बस से तय करेगी। अब प्रश्न जमाना सीखो, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार समय लेके चलेंगे। सूत्र होता है एक सूत्र होता है, यहां लिख देता हूं मैं, सूत्र होता है समय। समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है बे, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब बस से या उसको रेलगाड़ी से यात्रा करने में कितना समय लगा, अब रेलगाड़ी से यात्रा करने में समय निकाल लेता हूं मैं। दूरी, रेलगाड़ी से यात्रा करने में समय निकाल लेता हूं, ठीक। रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। रेलगाड़ी से यात्रा कर, रेलगाड़ी से कितनी दूरी यात्रा करी, रेलगाड़ी से उसने 60 किलोमीटर की यात्रा करी, तो दूरी का मान कितने रख दूंगा, दूरी का मान रख दूंगा 60 किलोमीटर। बटा का हो गया बटा चाल। चाल किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी यहां पर तुम्हारी, बटे में x हो गई। तो 60 बटे x जो लिखा है, ये समय जो है, ये समय आपका कैसे का है, रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय। समय बराबर होता है आपको दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करी, रेलगाड़ी से उसने दूरी तय करी 60 किलोमीटर, बटा रेलगाड़ी की चाल कितनी, रेलगाड़ी की चाल है x, तो 60 बटा x जो है आपका, ये रेलगाड़ी से यात्रा करने में लगा समय है। इसके बाद बस, अब बस से यात्रा करने में लगा समय निकाल लूंगा, तो बस से तय दूरी, बस से कितने किलोमीटर चली, 240 किलोमीटर। बस से चली 240 किलोमीटर, है ना। तो दूरी कितनी आ गई यहां पर आपकी, 240 किलोमीटर। बटा का हो गया बटा, और चाल, बस की चाल कितनी, बस की चाल है 22 किलोमीटर। बस की चाल है 22 किलोमीटर। तो बस से 240 किलोमीटर चलने में, उसको बस से दूरी तय करने में इतना समय लगा, और रेलगाड़ी से दूरी तय करने में इतना समय लगा।
और टोटल मतलब दोनों का योग। अरे रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चली, स्पीड कितने की थी, एक्स की थी, और बस से 240 किलोमीटर चली, स्पीड कितने की थी, वाई की थी। तो रेलगाड़ी से चलने में लगा समय और बस से चलने में लगा समय, और दोनों समय का योग टोटल कितना समय लगा, टोटल उसको कितने समय लगा, तो बच्चों टोटल उसको लगा 4 घंटे का समय। तो बराबर हो जाएगा यहां पर 4 घंटे का समय। रेलगाड़ी से चलने में लगा समय और बस से चलने में लगा समय, समय है ना, दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, और टोटल समय लगा 4 घंटे का। अरे कितना समय लगा रे, 4 घंटे का समय लगा। इसको क्या नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 1। इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। अब इसी प्रकार अब दूसरी कंडीशन, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तय करे, तो यहां पर लिखेंगे हम क्या, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी, रेलगाड़ी से तय दूरी, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी हो, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी 100 किलोमीटर हो, कितने किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो। अगर रेलगाड़ी से, यदि रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी हो, अगर रेलगाड़ी से तय दूरी 100 किलोमीटर हो, कितने किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर हो, रेलगाड़ी से तय दूरी कितनी हो, 100 किलोमीटर हो, और अगर 300 किलोमीटर टोटल वो चली है, और 300 किलोमीटर में से अगर 100 किलोमीटर वो रेलगाड़ी से चली है, छुक छुक गाड़ी से चली है, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, कितनी चली, अगर वो छैया छैया चली 100 किलोमीटर, अगर रेलगाड़ी से वो कितना किलोमीटर चली, रेलगाड़ी से अगर वो 100 किलोमीटर चली, अरे तो 300 किलोमीटर में से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली, तो कितनी बची 200 किलोमीटर। काय से चलेगी, बस से चलेगी ना। यदि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो बस से तय दूरी, तो बस से तय दूरी, बस से कितनी दूर चलेगी, वो टोटल चली 300 किलोमीटर, 300 में से 100 किलोमीटर को घटा देंगे तो बची 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर दूरी काय से चलेगी, वो 200 किलोमीटर की दूरी चलेगी वो बस से। यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है तो बच्चे 200 किलोमीटर काय चलेगी, वो बस से तय करेगी। बच्चे हुए 200 किलोमीटर की यात्रा काय से करेगी, बस से करेगी। अब इसके आगे हम फिर से बना देंगे प्रश्न अनुसार, है ना। अब देखो प्रश्न अनुसार, अब जमाते आना चाहिए चपड़गंजियों। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न अनुसार देखो, अब प्रश्न कैसे जमेगा, यहां पर देखो प्रश्न जमाना सीखो। अब समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी से कितनी दूरी तय करी, रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो दूरी का मान रख दिए 100 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल कितनी रेलगाड़ी की, रेलगाड़ी की चाल है x, यहां पर रख दिया हमने बटे में x। तो ये रेलगाड़ी से दूरी 100 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना हो जाएगा, 100 बटे x, क्योंकि रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर चली और दूरी कितनी यहां पर आपकी x है। तथा बस से तय दूरी कितनी है, बस से कितनी दूर चली, 200 किलोमीटर चली, तो दूरी हो गई यहां पर 200 बटे बस की चाल कितनी, बस की चाल है बाय, ये रख दिया यहां पर बटे मैंने कितना बाय। तो बस से 200 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगा, उसको 200 बटे बाय घंटे का समय लगा। और टोटल कितने समय लगा, टोटल समय लगा उसको कितना, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो पहले लग रहे थे उसको 4 घंटे, पहले कितने लग रहे थे, 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट अधिक और लग गया, है ना। 4 घंटे 10 मिनट का समय लग गया, कुल कितना समय लग गया, 4 घंटे 10 मिनट का इसको टोटल समय लग गया। ठीक है, ये रेलगाड़ी से जाने में लगा समय और बस से जाने में लगा समय टोटल कितना है, 4 घंटे 10 मिनट। तो 100 बटे x का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 100 बटा x, धन का हो गया धन, 200 बटे y का क्या हो जाएगा, 200 बटा y बराबर 4 का हो गया 4 घंटे, ये घंटे, इसके बाद सही 10 मिनट, 10 का हो गया 10, और मिनट को अगर घंटा में चेंज करना है, यहां घंटा है तो यहां पर भी घंटा होना चाहिए, घंटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, घंटा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए, मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग कर दो, तो ये काय में जाएगा, तुम्हारी इकाई घंटा में आ जाएगी। 4 का हो गया 4, घंटा ऑलरेडी 10 मिनट है, 10 का हो गया 10। अब मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं रे चप्पड़ गंजू, तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 का भाग कर देंगे।
अब 100/x का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/x, धन का हो गया धन, 200/y का यहाँ पर हो जाएगा 200/y बराबर। अब यहाँ पर देखो 0 से 0 कट गया, 6 चौ, इन दोनों का गुणा और इसको जोड़ दो, 6 चौ 24, 6 चौ 24, 24 और 1 हो गया तो यहाँ पर तुम्हारा 25, 6 चौ 24, 24 और 1 हो गया 25, बटा का हो गया बटा और 6 का हो गया 6, 6 चौ 24, 24 और 1 हो गया 25 और बटा में 6 का हो गया बटा में 6, जे जम गया 25/6, 25/6, अरे 25/6, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। इतना पहले कॉपी में पूरा नोट करो, इतना पहले कॉपी में पूरा उतारना है तुमको, उतना पूरा कॉपी में उतारो। अब इसके आगे का हल करूंगा ना, इतना उतारना है, पहले कॉपी में नोट करो, रफ में नहीं, फिर कॉपी में नोट करो, नालायक, रफ में नोट करोगे सालो, फिर कॉपी में नोट करना है। अब इसके बाद अब यहां पर क्या मान लेना, देखो यहां पर बटे में x है, समीकरण 1 को देखो, यहां पर बटे में x और यहां पर बटे में y है। समीकरण 2 को भी देखो, यहां बटे में x और यहां बटे में क्या है, y है। तो जब कभी भी बटे में x होता है और बटे में y होता है तो इसको मान के हल करते हैं। क्या मान के हल करेंगे, यहां पर हम लिखेंगे माना, यहां पर हम क्या लिखेंगे, माना कि बटे में x है, यानी मान लेंगे 1/x, 1/x बराबर s मान लेंगे, और यहां पर बटे में y है तथा 1/y बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर t, 1/y बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ पर बटे में x है तो 1/x बराबर s मान लेंगे, और यहाँ पर बटे में y है तो 1/y बराबर कितना मान लेंगे, यहाँ पर हम t मान लेंगे। अब रख दो मान, तब समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तब 60 का हो गया 60, 60 का हो गया 60, यहाँ बटे में x है और बटे में x को s मानते हैं, तो बटे में x को हम क्या मान लेंगे, s मान लेंगे। धन का हो गया धन, 240 का हो जाएगा यहाँ पर 240, और यहाँ बटे में y है और बटे में y को t मानते हैं, तो बटे में y को t मान लेंगे, बराबर का बराबर, और 4 का हो गया यहाँ पर 4, ठीक है। हाँ, इसके बाद अगला समीकरण 100 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 100 है ना, 100 का हो जाएगा 100, यहाँ बटे में x है और बटे में x और बटे, यहाँ बटे में x है और बटे में x को s मानना, तो s को मान ली s, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और 200 का हो जाएगा 200, यहाँ बटे में y है और बटे में y को t मानना है, बटे में y को t मानना है, बराबर का हो जाएगा बराबर, 25/6 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/6 हो जाएगा। ये हो गया, इतना सा है, ठीक है, बस इतना उतार लो पहले ना। अब इसको आगे हल कर लेंगे, अब भी निकल के जाएगा आंसर। कठिन कठिन कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल सवाल है। अब देखो करना कुछ नहीं है, इसको समीकरण ए नाम दे दिया मैंने, इसको समीकरण बी नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसको विलोपन विधि से हल कर लूंगा मैं, या प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। चलो इसको हम प्रतिस्थापन से हल करेंगे, तो समीकरण ए को ले लेंगे, यहां पर हम लिखेंगे समीकरण ए से, समीकरण ए से, समीकरण ए क्या है आपका, समीकरण ए है 60s धन 240t बराबर 4, 60s धन 240t बराबर कितना है 4, ये हो गया समीकरण ए। यहां से s का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60s बराबर का बराबर 4 का हो गया 4, बराबर किस तरफ 240t धन का है, उस तरफ जाकर के 240t का हो जाएगा ऋण का, s का हो गया s बराबर का बराबर, 4 का हो गया 4, माइनस का माइनस, 240t का हो जाएगा 240t, बराबर किस तरफ 60 जो है वो s के गुणे में है, पक्षांतर कर देंगे, 60 हो जाएगा इसके बटे में, इसको नाम दे दिया हमने c, ठीक है। अब s का मान हम समीकरण b में रख देंगे, s का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण b में रख देंगे, प्रतिस्थापन विधि मैंने सिखा चुका हूँ ना। अब s का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण b में रख देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये s का मान समीकरण b में रखने पर, s का मान समीकरण b में रखने पर, कहाँ रखने पर, s का मान समीकरण b में रखने पर, s का मान रख देंगे हम कहाँ, समीकरण b में। समीकरण b क्या है तुम्हारा, 100 का हो गया
यहां पर लिखा है एस, और एस का मान कितना है 4 ऋण 240t बटे 60। तो यहां पर लिखा है एस का मान कितना रख देंगे 4 ऋण 240t बटे 60, 4 ऋण 240t बटे 60, ये रख दिया यहां पर हमने एस का मान। 100 का हो गया 100, और एस का मान जितना था इसका मान इतना यहां पर हमने ये रख दिए। फिर धन 200t का क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा धन का 200t, और बराबर 25 बटे 6 है, तो बराबर कितना रख दिया हमने 25 बटा 6 रख दिए। अब काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 पंचा हो गया 10, 5 का हो गया 5, कोष्टक का लगा देंगे यहाँ पर कोष्टक, 4 ऋण 240t का हो जाएगा 4 ऋण 240t, और बटे में 3 है, बटे में हो गया यहाँ पर 3। धन का हो गया धन 200t का क्या हो जाएगा 200t बराबर 25 बटे 6 का हो जाएगा 25 बटे 6। अब करो गुणा, 5 इसका गुणा इससे भी होगा, इसका गुणा इससे भी होगा, तो 5 चौ हो गया यहाँ पर 20, माइनस का माइनस, 5 शून्यम 0, 5 चौ 20 का 0 हासिल का 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 हो गया 12, और बटे में 3 का हो गया बटे में 3, ये t का हो गया यहाँ पर t। धन का हो गया धन 200t का हो जाएगा यहाँ पर क्या 200t, बटे में कुछ नहीं है एक मान लिए, बराबर 25 बटे 6 का क्या हो जाएगा 25 बटे 6। अब 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो आपका 3 आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा। 1 का गुणा इस कोष्टक से कर देंगे और 3 का गुणा इससे कर देंगे, तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतने का उतनी आएगा, 20 एक कम हो गया 20, माइनस का माइनस, 1200 एक कम हो गया कितना 1200, और टी का हो गया टी, धन का हो गया धन, इसका इससे कर दीजिए आगे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 और 3 दूनी 6, टी का हो गया टी बराबर 25 बटे 6 का हो जाएगा, बराबर कितना 25 बटे 6। काट दो, 3 एक कम 3 और 3 दूनी हो गया 6, 20 का हो गया 20। अब 1200 ऋण का है और 600 धन का है, तो जब एक संख्या ऋण वाली होती है एक संख्या धन वाली होती घट जाता है। 1200t में से 600t गया, कितना बचेगा 600t बचेगा। 1200t में से 600t गए तो 12 में 6 गए 600t बचेगा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आ गया ऋण का, बराबर का हो गया बराबर 25 बटा 2 का क्या हो जाएगा 25 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, 25 बटा 2 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बटा 2 हो जाएगा। अब इसके आगे देखो है ना, अब इसके आगे हल करता हूं मैं। इसके आगे हल करता हूं ना, तो देखो इसको रहने देता हूं, इसके आगे हल करता हूं ना। देखो बराबर किस तरफ 20 जो है वो धन का है, उस तरफ जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो -600t का हो जाएगा यहाँ पर क्या -600t बराबर का बराबर 25 बटे 2 का क्या हो गया 25 बटे 2 हो गया। बराबर किस तरफ 20 धन का है, उस तरफ जाके 20 का हो जाएगा, उस तरफ जाके 20 हो जाएगा ऋण का। इसके बटे में कुछ नहीं है एक मान लिए, -600t का हो जाएगा क्या -600t बराबर का बराबर 2 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 2 आएगा। इसका इससे 25 एक कम हो गया 25, माइनस का माइनस, और 20 दूनी कितना हो गया 20 दूनी हो गया तुम्हारे यहाँ पर 40। अब -600t का क्या हो जाएगा यहाँ पर -600t बराबर का बराबर 25 में से 40 घटाओ कितना बचा, तो 10 में से 5 गए 5 बचा, और 3 में से 2 गए 1 बचा। 25 में से 40 में से 25 गए 15 बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह आ गया ऋण का, बटे का बटे और 2 का हो गया 2। इसके बाद देखो इधर साइड भी ऋण है इधर साइड भी ऋण है, तो इधर के ऋण से इधर का ऋण कैंसिल हो गया। अब इसके आगे टी का मान निकाल लेंगे, टी का हो गया टी बराबर 15 बटे 2 का हो गया 15 बटे 2 बराबर किस तरफ 600 गुणे में है, इस तरफ 600 काय में जाएगा, इस तरफ 600 आ गया 15 के बटे में। काट दो, 15 से काटो, 15 कम 15, 15 चौ 60, 15 शून्यम 0, टी का हो गया टी बराबर 1/1 का हो गया 1 बटा 40 दूनी कितना होता है 80 होता है, तो टी का मान आ गया 1/80। टी का मान कितना निकल करके आ गया यहाँ पर 1/80 निकल करके आ गया। किसका मान टी का मान आ गया 1/80 निकल करके। इसके बाद अब करना कुछ नहीं है, टी के मान को, किसके मान को टी के मान को समीकरण ए में रख दो तो तुम्हारा एस का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसके आगे हल करता हूं ना,
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे t का मान समीकरण a में रखने पर, यहाँ पर लिख देते क्या, t का मान कहाँ रखने पर, समीकरण a में रखने पर। t का मान कहाँ रख देंगे, t का मान समीकरण a में रख देंगे। समीकरण a क्या है, समीकरण a है 60s धन 240t बराबर 4। ये क्या है तुम्हारा, 60s धन 240t बराबर कितना है, 4। ये तुम्हारा समीकरण है। समीकरण a तुम्हारा यहाँ पर j है, तो समीकरण a तुमने ये लिख दिए। इसके बाद 60s का हो जाएगा 60s धन 240 का होगा 240। ये t लिखा है, t का मान कितना है, t का मान है 1/80, तो t के स्थान पर रख देंगे कितना, 1/80 बराबर 4 का होगा, बराबर 4 काट दो, 0 0 कट गया, 8 एकम 8 और 8 तिया हो गया 24। 60s का हो गया, 60s धन का हो गया धन 8, 0 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3 एक कम बचा 3। इसके बाद बराबर 4 का हो गया, बराबर 4। 60s का हो गया, 60s बराबर का बराबर 4 का हो गया 4, बराबर किस तरफ 3 धन का, उस तरफ जाके 3 हो गया ऋण का। 60s का हो गया, 60s बराबर 4 में से 3 गए बच्चा 1, s का मान निकाल लेंगे, s बराबर 1 का हो गया, बराबर किस तरफ 60s के गुणे में, पक्षांतर कर दी, 60 आ गया बटे में। s का मान कितना आ गया, s बराबर आ गया 1/60, s का मान कितना आ गया 1/60। अब इसके आगे है ना, हमने क्या माने थे बच्चों, हमने क्या माने थे, हमने माने थे 1/x बराबर s, तथा हमने माने थे 1/y बराबर t माने थे। अब रख दो मान, 1/x का हो गया 1/x बराबर का बराबर, ये लिखा s का मान कितना है, s का मान कितना है, s का मान 1/60 है, तो s का मान रख दिए 1/60, तथा 1/y का हो गया 1/y बराबर, ये लिखा t का मान है 1/80, तो t का मान रख दिए 1/80, t का मान कितना रख दिए 1/80 रख दिए। अब 3 गुणा x से कम हो गया x बराबर का बराबर, और 60 एक कम हो गया 60, तथा y एक कम हो गया y बराबर का बराबर, और 80 एक कम हो गया यहाँ पर आपका 80। x हमने क्या माने थे, x हमने माने थे रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और y हमने क्या माने थे, बस की चाल, बस की चाल कितनी आ गई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की चाल, और बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बस की चाल, तथा बस की चाल, बस की चाल कितनी, बस की चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है बस की चाल। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, यही क्या हो गया यहाँ पर आपका आंसर हो गया, यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। तो सवाल कैसा लगा बच्चों, पढ़ने में मजा आया नहीं आया। देखिए कई सारे लोगों ने इसका यूट्यूब पर वीडियो बनाया, लेकिन 5 मिनट में हल करवा दिए। अब 5 मिनट में तुमको सवाल समझ में आएगा, भले इस सवाल को समझाने में आधा घंटा लगा मेरे को, भले मेरा अपलोड करने में डाटा ज़्यादा खर्च होगा, वीडियो को अपलोड करने में पूरा 2 GB उड़ जाएगा मेरा, है ना, इसकी चिंता नहीं है, लेकिन आप लोग को सवाल समझ में आना चाहिए। इसलिए मेरे वीडियो थोड़े लंबे बनते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज़ बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लोग अभी तक सवाल को देख रहे हो तो कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने लास्ट तक सवाल को देखा, ताकि मुझे पता चल सके कि यार सच में कोई बच्चा है जो लास्ट तक सवाल में देख रहा है। और जब तुम लिखोगे हमने लास्ट तक सवाल में देखा, तो फिर मेरी और बनाने की इच्छा होगी। तो मैं बनाया जा रहा हूँ, घंटा कोई पढ़ेगा नहीं तो। और यार मैं परेशान भी हो गया यार, कई सारे लोग यार कैसा रद्दी पढ़ा यार, उन लोग को साला 10-10 लाख व्यूज़ है यार, और मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, मेरे साला 50-100 व्यूज़ नहीं आ रहे यार। कुछ करो भाई यार, हाथ जोड़ रहा हूँ, शेयर मारो, वीडियो को शेयर करो यार। हमारे भी कम से कम पर वीडियो पर 500 व्यूज़ आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। अगर मेरे हर वीडियो पर 1000 व्यूज़ आने लगे ना, तो मैं रोज़ वीडियो लेकर के आऊँगा आप लोग के लिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।